Hello everyone, welcome back to Vivian Chokar Academy. Today we are going to read the third chapter, The Black Aeroplane, written by Frederick Forsyth. और आप सभी से रिक्वेस्ट है, इसी प्रकार से वीडियो प्राप्त करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। This is a very interesting story. The moon was coming up in the east. The moon, चंद्रमा, was coming up in the east. वो ईस्ट में was coming up, ऊपर आ रहा था, behind me, मेरे पीछे। जो चंद्रमा है ईस्ट में, पूर्व में मेरे पीछे आ रहा था। एंड स्टार्स और सितारे वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। एंड स्टार्स और सितारे वर शाइनिंग, वो चमक रहे थे, इन द क्लियर स्काई, बिल्कुल साफ आकाश में, अंतरिक्ष में, अबव मी, मेरे ऊपर। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई। देयर वॉजंट अ क्लाउड, एक भी बादल नहीं था, इन द स्काई, आकाश में। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था, टू बी अलोन, अकेला होकर के, हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। कंट्री साइड होता है देहात, यानी कि सोते हुए देहात के ऊपर उड़ करके अकेला मैं खुश था। यानी कि यहाँ पर जो पायलट है और अपने जहाज़ को उड़ा रहा है, और जैसे ही वो गांव के ऊपर से गुजरता है तो गांव, रात्रि का समय है, गांव यहाँ पर सोता हुआ है, तो यहाँ पर कह रहा है कि मैं अकेला रात्रि में जहाज़ उड़ा रहा था और फिर भी खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डैकोटा एरोप्लेन। आई वॉज फ्लाइंग, मैं उड़ा रहा था, माई ओल्ड डैकोटा एरोप्लेन, मेरा पुराना डैकोटा जहाज़, ओवर फ्रांस के ऊपर से, बैक टू इंग्लैंड, वापस इंग्लैंड जाते हुए। यानी कि ये वापस इंग्लैंड जा रहा था और फ्रांस के ऊपर से जहाज़ को उड़ा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे। आई वॉज ड्रीमिंग, यानी कि मैं सपने ले रहा था, ऑफ माई हॉलीडे, मेरी छुट्टी के, एंड लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है उम्मीद करना, और उम्मीद थी टू बीइंग विद माई फैमिली, और अपने परिवार के साथ होने की उम्मीद किए हुए था। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30 बजे हुए थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट। आई शुड कॉल, मुझे कॉल करना चाहिए, पेरिस कंट्रोल को, सून, शीघ्र ही, आई थॉट, मैंने सोचा शीघ्र ही पेरिस कंट्रोल रूम को फ़ोन करना चाहिए, कॉल करना चाहिए। एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, एज आई लुक डाउन, जैसे ही मैंने नीचे देखा, पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, यानी कि जहाज़ के आगे के हिस्से की तरफ से जैसे ही मैंने देखा नीचे, आई सा द लाइट्स, मैंने लाइटों को देखा, ऑफ अ बिग सिटी, बड़े शहर की, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने, यानी कि मैंने अपने सामने एक बड़े शहर की लाइटों को देखा। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो को ऑन किया, एंड सेड, और कहा, पेरिस कंट्रोल डैकोटा DS088 हियर, कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, ओवर, समाप्त। यानी कि पेरिस कंट्रोल रूम, डैकोटा DS088 हियर, कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, ओवर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, और जो आवाज़ है रेडियो से, आंसर्ड मी इमीडिएटली, उसने मुझे एकदम से आवाज़ दी। DS088, आई कैन हियर यू, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, यू ऑट टू टर्न, तुम्हें मुड़ जाना चाहिए 12 डिग्री पर, वेस्ट की ओर, नाउ, अभी, तुम्हें अभी 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ जाना चाहिए। DS088 ओवर। आई चेक द मैप, मैंने मैप को चेक किया, एंड द कंपास, और कंपास को, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और जो उसका सेकेंड और लास्ट जो फ्यूल टैंक था उसको ऑन किया। एंड टर्न द डैकोटा 12 डिग्री वेस्ट
टुवर्ड्स इंग्लैंड एंड टर्न और मोड़ दिया डैकोटा को, जहाज को 12 डिग्री वेस्ट, 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ, टुवर्ड्स इंग्लैंड, इंग्लैंड की तरफ। आई बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई बी इन टाइम, मैं समय पर होऊंगा, फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के लिए। आई थॉट, मैंने सोचा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक बड़ा इंग्लिश ब्रेकफास्ट। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ अच्छा जा रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, ये एक बहुत आसान यात्रा थी, बहुत आसान उड़ान थी ये। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे वापस पेरिस जाना चाहिए। आई थॉट, बट आई वॉन्ट टू गेट होम। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, ये एक आसान फ्लाइट थी, एक आसान उड़ान थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई saw the clouds. पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, पेरिस लगभग 150 किलोमीटर पीछे था मेरे। व्हेन आई saw the clouds, जब मैंने बादलों को देखा। स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफानी बादल। दे वर ह्यूज, वे विशाल थे, बहुत बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, वे बड़े पर्वतों की तरह दिख रहे थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने खड़े हुए। अक्रॉस द स्काई, आकाश में, यानी कि आकाश में वे मेरे सामने बहुत बड़े पर्वतों की तरह खड़े थे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर दैम, आई न्यू, मैं जानता था। आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर दैम, कि मैं उनके ऊपर से नहीं उड़ा सकता था, ये मुझे पता था। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल, और मेरे पास इतना ईंधन भी नहीं था। टू फ्लाई अराउंड दैम टू द नॉर्थ और साउथ, और मेरे पास इतना ईंधन भी नहीं था कि मैं उसको उड़ा पाऊँ। अराउंड दैम, उसके अराउंड यानी कि उसके दाएं से, नॉर्थ की तरफ से या साउथ की तरफ से मैं जहाज़ को उड़ा पाऊँ, इतना भी मेरे पास ईंधन भी नहीं था। यानी कि मैं बादल की साइड से अपने जहाज़ को उड़ा पाऊँ, इतना ईंधन भी मेरे पास नहीं था। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे वापस पेरिस जाना चाहिए। आई ऑट टू गो, मुझे जाना चाहिए, बैक वापस, मुझे वापस जाना चाहिए, टू पेरिस, पेरिस। आई थॉट, मैंने सोचा। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, परंतु मैं वापस जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, आई वॉन्टेड, मैं चाहता था, दैट ब्रेकफास्ट, वो ब्रेकफास्ट। आई टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूँगा। आई थॉट, मैंने सोचा। एंड फ्लू दैट ऑल डैकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म, एंड फ्लू दैट, और उड़ा दिया, दैट ओल्ड डैकोटा, वो पुराना डैकोटा, स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, सीधा बादलों में मैंने वो पुराना डैकोटा उड़ा दिया। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के अंदर, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, एवरीथिंग, सब कुछ, वाज सडनली ब्लैक, एकदम से काला हो गया। इट वाज इम्पॉसिबल, मुश्किल था, टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, जहाज के बाहर देखना कुछ भी, ये बहुत ही मुश्किल था, इम्पॉसिबल था। यानी कि काले बादल थे और उनके बाहर देखना कुछ भी इम्पॉसिबल था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, जो ओल्ड एरोप्लेन है, जम्प्ड, वो जंप करने लगा, एंड ट्विस्टेड, ट्विस्ट का मतलब होता है मुड़ना या बल खाना, वो हवा में बल खाने लगा, इन द एयर, हवा में। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास को देखा। आई कुडंट बिलीव माई आइज, आई कुडंट बिलीव माई आइज, मैं अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर सकता था। द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, जो कंपास है वो गोल 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 घूमे जा रहा था। इट वॉज डेड, यह डेड हो चुका था, यानी कि खराब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, यह काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, और जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी सडनली डेड हो गए, यानी कि वो भी बंद पड़ गए। 2. आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो का प्रयत्न किया। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? देयर वॉज नो आंसर, कोई भी जवाब नहीं था। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी बंद पड़ गया था। आई हैड नो रेडियो, मेरे पास कोई रेडियो नहीं था। नो कंपास, ना ही कोई कंपास था। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, और मैं नहीं देख सकता था कि मैं कहाँ था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं खो गया था इन द स्टॉर्म, तूफान में। देन, तभी, इन द ब्लैक क्लाउड्स,
क्वाइट नियर मी, काले बादलों में, क्वाइट नियर मी, बिल्कुल मेरे समीप, नज़दीक। आई सॉ अनदर एरोप्लेन, मैंने दूसरे जहाज़ को देखा। इट हैड नो लाइट्स, उसकी लाइटें नहीं थी, ऑन इट्स विंग्स, उसके पंखों पर, यानी कि उसकी पंखों पर लाइटें नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, बट आई कुड सी इट, परंतु मैं देख सकता था इसको, फ्लाइंग, उड़ते हुए, नेक्स्ट टू मी, यानी कि मेरे आगे की तरफ, थ्रू द स्टॉर्म, तूफान से, यानी कि तूफान के अंदर मैं उसको अपने आगे उड़ते हुए देख सकता था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट के फेस को भी देख सकता था, टर्न टुवार्ड्स मी, जो मेरी तरफ मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, आई वॉज वेरी ग्लैड, मैं बहुत खुश था, टू सी अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति को देख करके। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने एक हाथ उठाया, एंड वेव्ड, और हिलाया, फॉलो मी, पीछा करो मेरा। ही वॉज सेइंग फॉलो मी, ही वॉज सेइंग, वो कह रहा था, फॉलो मी, मेरा पीछा करो, फॉलो करो मुझे। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वो जानता है कि मैं खो गया हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा कि उसको पता है कि मैं खो गया हूँ। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, वो प्रयत्न कर रहा है मेरी मदद करने का। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने स्लोली, धीरे से अपना जो जहाज़ है उसको नॉर्थ की तरफ घुमाया। इन फ्रंट ऑफ माई डैकोटा, मेरे डैकोटा के सामने, सो दैट, ताकि, इट वुड बी ईजियर, ये आसान हो, फॉर मी, मेरे लिए, टू फॉलो हिम, उसको फॉलो करना। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था, टू गो बिहाइंड, आई वॉज हैप्पी, I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. I was very happy, मैं बहुत खुश था, to go behind, पीछे जा कर के, उस विचित्र अजनबी जहाज़ के पीछे जा कर के, like an obedient child, यानी कि उस अजनबी जहाज़ का पीछा करके मैं बहुत खुश था, एक ओबीडेंट बच्चे की तरह, यानी कि एक ओबीडेंट बच्चे की तरह मैं उस जहाज़ के पीछे, उसका पीछा करके खुश था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। आफ्टर हाफ एन आवर, आधा घंटे बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, वो अजनबी ब्लैक एरोप्लेन, काला जहाज, वाज स्टिल देयर, वो अब भी वहीं था, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने, इन द क्लाउड्स, बादलों में। Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. Now अब there was only enough fuel, केवल इतना ईंधन था, in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more, कि वो केवल 5 और 10 मिनट तक ही उड़ सकता था, लास्ट टैंक में केवल इतना ही फ्यूल उसके था। I was starting to feel frightened again. I was starting to feel frightened again. मैंने दोबारा डरना शुरू कर दिया, यानी कि दोबारा जो डर है वो महसूस करना शुरू कर दिया। But then, परंतु तभी, he started to go down, उसने शुरू कर दिया to go down, नीचे जाना, and I followed through the storm, and I followed, और मैंने पीछा किया, through the storm, storm से ही मैंने उसका पीछा किया। Suddenly, अचानक से, I came out of the clouds, एकदम से मैं बादलों से बाहर आ गया, एंड saw two long straight lines of lights in front of me, एंड saw, और देखी, two long straight lines, दो लंबी लाइनें of lights, लाइटों की, और मैंने दो लंबी लाइटें अपने सामने देखी, लाइटों की दो लाइनें अपने सामने देखी। इट वॉज अ रनवे, इट वॉज अ रनवे, यह एक रनवे था, एन एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, मैं सेफ था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, आई टर्न, मैं मुड़ा, टू लुक, देखने के लिए, फॉर माई फ्रेंड, मेरे मित्र को, इन द ब्लैक एरोप्लेन, यानी कि ब्लैक एरोप्लेन के मेरे मित्र को देखने के लिए मैं मुड़ा। बट, परंतु, द स्काई वॉज एम्प्टी, स्काई बिल्कुल खाली था, आकाश बिल्कुल खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, जो ब्लैक एरोप्लेन है वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, आई कुड नॉट सी, मैं उसको देख नहीं सकता था कहीं भी, यानी कि मैं कहीं भी उसको नहीं देख सकता था।
I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. I landed, मैंने लैंड किया, and was not sorry to walk away, और मुझे वहाँ and was not sorry to walk away, और मुझे वहाँ तक जाने में कोई खेद भी नहीं था. फ्रॉम द ओल्ड डैकोटा नियर द कंट्रोल टावर, यानी कंट्रोल टावर के पास जाने में मुझे कोई खेद भी नहीं था. आई वेंट, मैं गया वहाँ पर, एंड आस्क्ड अ वुमन, और एक औरत से पूछा, इन द कंट्रोल सेंटर, जो कंट्रोल सेंटर में थी, वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज, कहाँ था मैं और दूसरा पायलट कौन था. आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं चाहता था धन्यवाद करना. शी लुक्ड एट मी, उसने मेरी तरफ देखा, वेरी स्ट्रेंजली, बिल्कुल स्ट्रेंजली, एंड देन लाफ्ड, और हंसी. यानी कि मैं चल करके जो कंट्रोल टावर है वहाँ तक गया, और वहाँ तक जाने में, कंट्रोल टावर तक जाने में मुझे कोई खेद नहीं था. आई वेंट एंड आस्क्ड ए वुमन, मैं वहाँ पर गया और उस औरत से पूछा जो कंट्रोल सेंटर में थी, वेयर वाज एंड हु द अदर पायलट वाज, कि कहाँ है और कौन था वो दूसरा पायलट. हु वाज द अदर पायलट, सॉरी, हु द अदर पायलट वाज, कि वो दूसरा पायलट कौन था. आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसको धन्यवाद कहना चाहता था. शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड, और वो हंसी. अनदर एरोप्लेन, दूसरा जहाज. अप देयर इन दिस स्टॉर्म, ऊपर इस तूफान में. नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टुनाइट, कोई दूसरा जहाज नहीं उड़ रहा था आज रात. योर्स वॉज द ओनली वन, केवल तुम्हारा ही अकेला था. आई कुड सी ऑन द रडार, जिसको मैं देख सकती थी रडार पर. यानी कि इस तूफान में दूसरा जहाज, केवल तुम्हारा ही जहाज ऊपर उड़ रहा था जिसको मैं रडार पर देख सकती थी. सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स. सो हु हेल्प मी, तो फिर किसने मेरी मदद की, टू अराइव, यहाँ पहुँचने में, देयर, वहाँ पहुँचने में, सेफली, बिल्कुल सेफ रूप से वहाँ पहुँचने में मेरी मदद किसने की, वो भी बिना कंपास के और बिना रेडियो के और बिना ही अधिक फ्यूल के इन माई टैंक्स. यानी कि इतना ज़्यादा मेरे पास ईंधन भी नहीं था, ना ही कंपास था और ना ही रेडियो थी, तो फिर किसने मेरी मदद की वहाँ पर सेफली या सुरक्षित पहुँचने में. हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, हु वॉज द पायलट, पायलट कौन था उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन का, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो तूफान में उड़ रहा था, विदाउट लाइट्स, बिना लाइटों के. यानी कि उस स्ट्रेंज एरोप्लेन का पायलट कौन था जो तूफान में बिना लाइटों के उड़ रहा था.